अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये न्यूज़ जब देखा हमेशा मेरा आंख खुला हो गया, बहुत खुश है। तो गाइस, जैसे आपको विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन इस न्यूज़ के बारे में, इस खबर के बारे में रियलिटी चेक किया, जाना, तब एक्चुअली समझ में आया कि अपडेट क्या है, खबर क्या है। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है और आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है, क्योंकि इसकी रियलिटी आप भी सुनोगे तो बिग सलूट करोगे यूए गवर्नमेंट को, क्योंकि इतनी बड़ी अपडेट, इतनी बड़ी खबर पहली बार आई है। तो उससे पहले दूसरा एक अपडेट आ रहा है और इस अपडेट में बताया जा रहा है कि आप लोग बीच में न्यूज़ सुना होगा। पहले तो आप ये देखें, आप देख सकते हो ये एक शख्स को, जो एक स्टूडेंट था, उसको 2 लाख दिरहम का इनाम दिया गया है। कारण सुनकर आप भी दंग रह जाओगे, क्योंकि अगर इस तरह का चीज़ आपके अंदर इतना सा भी अगर ईमानदारी होगा तो आपको दुबई में इसे अवार्ड के तौर पे दिया जाता है। तो ये शख्स को 2 लाख दिरहम इनाम दिया था गवर्नमेंट की तरफ से, दुबई पुलिस द्वारा। जैसा आपको मालूम है कि बीच में एक नया कानून आया था और बताया था कि कोई भी सामान आपको कहीं पे गिरा हुआ, टूटा फटा पर्स या फिर इमरत आईडी है, किसी का मोबाइल है, लैपटॉप है, कहीं पर भी अगर गिर जाता है तो आपको 48 आवर्स के अंदर, यानी 48 घंटे के अंदर आपके जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाकर आपको जमा कर देना है। अगर इसे जमा नहीं करोगे और पकड़े जाओगे तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है, आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो पहले क्या होता था कि सामान मिलता था तो वो अपने पास ही रख लेते थे, लेकिन इससे गवर्नमेंट को बहुत कंट्री पर इसका इम्पैक्ट पड़ता था और लोग बोलते थे कि दुबई में कोई भी सामान अगर भुला जाता है तो जल्दी नहीं मिलता है। लेकिन आखिरकार दुबई गवर्नमेंट ने एक बड़ा अपडेट जारी किया, जिसकी हर बार की तरह इस बार भी कुछ यूनिक किया। इस अपडेट में बताया जा रहा है कि कोई भी अगर इस तरह का चीज़ करता है तो उसे सम्मानित किया जाएगा, यानी दुबई पुलिस द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो ये शख्स को, जो एक स्टूडेंट था, उसको भी एक पर्स मिला। मात्र पर्स में क्या था क्या नहीं आई डोंट नो, इसको इस न्यूज़ में एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन उस पर्स के बदले में दुबई पुलिस को बिग सलूट है। उसे इनाम के तौर पे, यानी लोगों को भी और इंक्रीज करने के लिए और खुशी करने के लिए उनको 2 लाख दिरहम इनाम के तौर पे दिया गया है। तो आपको भी अगर कहीं भी कुछ भी सामान टूटा फटा या कहीं पर कुछ भी अगर मिल जाता है, किसी का मोबाइल, किसी का पर्स है या लैपटॉप है या किसी तरह का कोई भी सामान अगर मिल जाता है, तो आप नज़दीकी के पुलिस स्टेशन पे 48 आवर्स के अंदर आप ज़रूर पहुंचा दें। शायद आपको भी दुबई पुलिस कुछ ना कुछ अवार्ड दे सकती है, जैसे ये शख्स को मिला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, इस अपडेट में बताया जा रहा है, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने एक मुहिम चलाया था और इस मुहिम के तहत बताया था कि दुनिया के टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ यूएई के अंदर, जितने भी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी आपको मालूम है कि यूएई के अंदर हैं, तो उसमें यहाँ पे बहुत सारे कामगार हैं। अकेले भारत के यहाँ पे लगभग 40 लाख भारतीय यहाँ पे जॉब करते हैं। तो उसमें बताया जा रहा है कि अगर कोई कंपनी दुबई गवर्नमेंट के रूल को सही से फॉलो करती है, यानी वर्करों को ज़्यादा परेशान नहीं करती है, टाइम पे सैलरी देती है और जो भी दुबई लेबर लॉ के हिसाब से सारे रूल को फॉलो करती है, तो दुबई गवर्नमेंट का कहना था कि उस कंपनी को चयनित किया जाएगा और उसको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे सपोर्ट मिलेंगे। जैसे गवर्नमेंट का जो भी सिस्टम है वहाँ पे एडवर्टाइज फ्री में वो लगा सकता है। आप लोग देखा होगा, शोभा एक कंपनी है, उसका भी एडवर्टाइज बीच में नंबर 1 उस कंपनी को अवार्ड मिला था। तो मेट्रो स्टेशन वगैरह पे या फिर जो भी ब्रिज वगैरह, वहाँ पे उनका एडवर्टाइज फ्री में लगा। अगर जो भी अपना एडवर्टाइज लगाएगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं, लेकिन इस कंपनी को फ्री में ऐसा दिया गया और बहुत सारे पैसे भी दिया गया। तो फिर से दुबई गवर्नमेंट ने रिमाइंड किया है कि सिर्फ ये जो पैसे हैं सिर्फ कंपनी को नहीं मिलेगी, वर्कर को भी चयनित किया जाएगा। यानी मोहरे की तरफ से आपको भी आपका नाम शो हो सकता है और बुलाया जा सकता है मोहरे में। हर साल ये चीज़ होगा। पिछले साल 37 मिलियन दिरहम अवार्ड के तौर पे दिया गया था कंपनी को। कुछ वर्करों को 1-1 लाख दिरहम कुछ वर्कर को मिला था। एक आंध्रा के रहने वाला 25 साल से काम कर रहा था ये शख्स, उनको 1 लाख दिरहम इनाम के तौर पे मिला था। तो ऐसे आपका भी नाम आ सकता है अगर आप यहाँ के रूल को, नियम को सही से फॉलो करोगे। तो गवर्नमेंट का कहना है, तो आप इस बात का लाजिम ख्याल रखें और कंपनी को भी चाहिए कि सारे जो भी रूल है, सिस्टम है, वो फॉलो करें, ताकि उनका भी जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिले।
लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, पहले आपको स्क्रीनशॉट पर लगा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और एक्चुअली ये पहले से डिसीजन था, लेकिन इस रूल को और कड़क कर दिया है। ये रूल को बहुत बड़ा, इसे बढ़ा चढ़ा के इसे और भी लोगों के साथ पेश किया है। बताया है कि अगर ये रूल कोई भी अगर फॉलो नहीं करती है, कोई भी कंपनी या फिर कोई दुकान में आप काम कर रहे हो, कोई भी बेसिकली जिसके पास स्पॉन्सरशिप है, यानी आप किसी दुकान में काम कर रहे हो, सुपरमार्केट में काम कर रहे हो, होटल में काम कर रहे हो, या छोटे बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में, फैक्ट्री में, कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो सारे लोगों पर ये नियम लागू होता है, सारे कंपनी पर ये नियम लागू होता है। और इस कंपनी पर जो नियम के बारे में पहले आप खुद देखें, उसके बाद आपको जो इसके बारे में डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा प्रूफ के तौर पे आपको लगा कर दिखा रहा हूँ, ये खलीफ टाइम्स का जस्ट ये अभी अभी का न्यूज़ है। और जैसे इस न्यूज़ की रियलिटी देखा, इस न्यूज़ को बारे में सुना, तो मैं सोचा अपने वर्कर भाई के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है, और ना जानकारी होने की वजह से कंपनी क्या करती है कि उनको उल्लू बनाती है। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है कि आप मान ली 1 साल पे अगर यहाँ से छुट्टी जाते हो या फिर कैंसिल भी जाते हो, 2 साल पे अगर छुट्टी जाते हो, कैंसिल जाते हो, तो ये दोनों कंडीशन में लागू होता है। बहुत सारे लोग 3 साल रह लेते हैं, 4 साल कंटिन्यू लोग रह लेते हैं, तो उस कंडीशन में ये भी रूल लागू होता है। और जो कंपनी ये रूल को फॉलो नहीं करेगी, जैसा बताया जा रहा है कि सारे कंपनी पर एक्शन लिया जाएगा। और पहले भी ये रूल था, लेकिन उतना गौर नहीं करती थी कंपनी और थोड़ा टाइम लगता था इसकी सुनवाई में। लेकिन अब क्या होगा कि इमीडिएटली डिसीजन लिया जाएगा मुहरे द्वारा और इमीडिएटली इसका एक्शन होगा। तो जैसा बताया जा रहा है कि 2 साल पे आप जाते हो तो 2 महीने का आपको लीव सैलरी मिलती है, जो आपका मेन बेसिक सैलरी है, पूरा सैलरी नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका अलाउंस है, जैसे रूम का है, खाने का है, वो सब एग्रीमेंट में नहीं लिखा होता। जो आपकी बेसिक सैलरी है, मूल्य सैलरी इसमें बताया जा रहा है, उसको आपको 1 साल में जाओगे तो 1 महीने का आपको 30 दिन का पैसा मिलेगा, 2 साल में जाओगे तो 2 महीने का पैसा मिलेगा, 3 साल में जाओगे तो 3 महीने का, यानी जितने साल में जाओगे आपको वो पैसे मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग जाते नहीं हैं और सोचते हैं कि हम मान लीजिए 3 साल यहाँ पे रह लिए तो हमें 3 महीने का पैसे कंपनी पहले दे दे। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है कि वो वर्कर के पास राइट है कि वो जाए या ना जाए, अपने जो लीव सैलरी है वो कंपनी से ले सकता है। और अगर कोई कंपनी घर जाने के टाइम भी अगर वर्करों को ये जो 1 साल में 30 दिन की सैलरी अगर नहीं देती है, 2 साल में 60 दिन का नहीं देती है, तो उस कंपनी के खिलाफ, कोई भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हो, कोई भी सेक्शन में आप काम कर रहे हो, उस कंपनी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो अगर आपकी कंपनी जो ये लीव सैलरी है वो नहीं देती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी कंपनी देती है कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया कि सारे कामगारों को, सारे जो भी यूएई के अंदर कामगार है, रहते हैं, बड़े से बड़े वर्कर, छोटे से छोटे पोस्ट पे काम करने वाले, सारे लोगों को ये जो सैलरी है वो मिलनी ही चाहिए। बहुत सारे कंपनी बीच में नहीं दे रही थी, इस वजह से अब गवर्नमेंट ने एक्शन लेने का प्लान कर लिया है और उसको चिन्हित किया जाएगा और उस कंपनी पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। अगर नहीं देती है तो 80084 पे कॉल करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हो और आपका नाम भी जाहिर नहीं होगा, ताकि आपको कंपनी परेशान ना करे। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।